हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं कि क्या होता है कुलम्ब्स लॉ। पर कुलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है ना, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैटर क्या करता है, किसी दूसरे मैटर पर फोर्स लगाता है। ठीक, जिसके पास सेम प्रॉपर्टी रहेगी जो पहले वाले मैटर के पास थी। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। और ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का जो फोर्स लग रहा था, ठीक, जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दे दिया, चार्ज। अब जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है। ठीक, चार्ज का जो सिंबल बनाया गया, ठीक, चार्ज का जो सिंबल बनाया गया वो सिंबल या तो कैपिटल क्यू था या तो स्मॉल क्यू। हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, या तो कैपिटल क्यू या फिर क्या चीज, स्मॉल क्यू यूज करेंगे। अच्छा, जो चार्ज का अपने पास क्या होगा, एक तरह से फार्मूला के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर लें तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एनी। देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे फटाफट फटाफट इसको खत्म करना है। ठीक, और ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से जानते होंगे। तो Q इज इक्वल टू क्या चीज़, प्लस माइनस एनी होता है, एंड दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो होता है क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही हम चार्ज की शेयरिंग कर सकते हैं। अगर हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज को शेयर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके हम क्या करेंगे, उसके हम इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, शेयर कर सकते हैं ना। अब ये जो अपने पास चार्ज है, इस चार्ज का जो यूनिट होता है, ठीक, उसको हम क्या बनाते हैं, कुलम्ब। ठीक, उसको हम बनाएंगे जिस कुलम्ब। ठीक, या जो चार्ज का यूनिट बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, कुलम्ब बनाया गया है। ठीक, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी होता है। ठीक, और क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ई बन जाएगा। और चार्ज अपने पास कितने टाइप का होगा, तो अपने पास जो टाइप्स ऑफ चार्ज है, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक, वो टाइप्स ऑफ चार्ज कितना है, तो वो दो होता है अपने पास। पहला वाला चार्ज कौन सा होगा, तो एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक होगा कौन सा, दूसरा निगेटिव चार्ज। देखिए एक क्विक रिवीजन एकदम, ठीक, फटाफट इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम प्लस क्यू यूज कर लेंगे और निगेटिव चार्ज के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, माइनस का क्यू। अच्छा, जो पॉजिटिव, आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है पिछले क्लासेस में, क्लास 10th के अंदर, क्लास 8 के अंदर, कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहता है तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, यानी रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता है। ठीक, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक, अगर यहीं पे निगेटिव और निगेटिव रहेगा तब भी क्या होगा, अगर निगेटिव निगेटिव चार्जर रहेंगे तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर यहीं पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, यानी अगर अगर चार्ज कैसा है, लाइक चार्ज है। ठीक, अगर चार्ज कैसा है, लाइक चार्ज, एक जैसा चार्ज है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर चार्ज कैसा है, अनलाइक चार्ज है। ठीक, अनलाइक चार्ज का मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, एक पॉजिटिव है एक कैसा है, निगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। पर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि किस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक, या फिर वो रिपेल करेगा। ठीक, किस फोर्स से अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा होगा, या किस फोर्स से ये एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। इसका आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पढ़ा हुआ है, बस आपने पढ़ लिया था कि हाँ फोर्स देखो यहाँ पे लगता है। ठीक, अट्रैक्टिव नेचर का या फिर रिपल्सिव नेचर का, वही क्लियर करेगा कौन, कुलम्ब्स लॉ, किसके अंदर, क्लास 12th के अंदर। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है कुलम्ब्स लॉ। देखिए कुलम्ब्स लॉ हमसे क्या कहता है, ठीक, कुलम्ब्स हमसे क्या कहते हैं कि एक अपने पास क्या है, चार्ज क्यू, और एक अपने पास क्या है, चार्ज दूसरा क्यू। ठीक, इसको मान लो Q1 और इसको मान लो क्या चीज, Q2। ये मान लो कुछ देर के लिए प्लस, और ये भी कैसा मान लो प्लस। अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक, अगर माइनस 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 है तब भी क्या कर, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर प्लस प्लस है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर माइनस माइनस है तब भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और प्लस और माइनस है तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। पर अट्रैक्ट करेगा तो किस तरीके से करेगा, किस फोर्स से करेगा, वो बताया किसने, गुलाम सर ने। ठीक, तो एक अपने पास Q1 चार्ज है, एक अपने पास Q2 चार्ज है। ध्यान रहे कि ये Q1 और Q2 चार्ज कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, Q1 और Q2 जो है ये पॉइंट चार्ज है। ठीक, क्योंकि इनका जो फार्मूला है वो किस चार्जेस के लिए वैलिड है, तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। ठीक, अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज, देखो बड़े से बड़ा चार्ज भी पॉइंट चार्ज हो सकता है अगर उसको हम बहुत दूर रख देंगे तब। ठीक है, इनके बीच का अगर सेपरेशन बहुत दूर है, ठीक, अगर इनके बीच का सेपरेशन क्या है,
दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, इन दोनों को कितनी दूरी पर रखा गया, स्मॉल आर दूरी पर रखा गया है, ठीक। तो ये जो अगर आर है, आर की वैल्यू अगर इन चार्जेस के डायमीटर से बहुत बड़ा होता है, चार्जेस के डायमीटर से अगर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, कौन, आर की वैल्यू, तो इस केस में ये दोनों चार्जेस कैसे हो जाएंगे, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर ये दोनों कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल आर है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, ठीक, इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको किसने बताया था, गुलाम सर ने, और कैसे बताया था, ठीक। तो वो बताया था कि एफ जो होगा, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक। तो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, इनके बीच लगने वाला फोर्स, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो स्टेटमेंट बोला था किसने, ये दो स्टेटमेंट बोला था किसने, गुलाम सर ने। क्या चीज, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन two charges will be directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the separation, ठीक, ये वाली बात बोली थी। तो आपको डेफिनेशन पता होगा, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसको कंबाइन कर दें, एक साथ लिख दें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आपको पता होगा कि जैसे ही प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है के, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। यानी जो फोर्स की जो वैल्यू आई है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है वो कितना आया है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे जो के है, ये के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9, ठीक, 9 × 10 की पावर 9। इसका यूनिट क्या होगा, तो अगर ध्यान से देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, कूलम स्क्वायर, ठीक। देखो इसका होगा न्यूटन, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, आर सेपरेशन है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चीज, ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चीज, कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, ठीक। अब इस के की वैल्यू अगर लिखें, मतलब वैल्यू तो हो गया, ठीक, इस के को हम और लिखते हैं क्या चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इसकी वैल्यू, ठीक, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक, ये अपने पास परमिटिविटी, ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी बात हम करेंगे बाद में, ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। ये स्पेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है उस फोर्स को क्या कर देगा, तोड़ने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। इसका नाम थोड़ा परमिटिविटी जैसा है पर काम कैसा है भाई, ये तोड़ने का काम करता है, ठीक। तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। इसका भी हमसे अगर यूनिट निकालने के लिए बोलेगा तो इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकाल देंगे, कुछ नहीं, के का उल्टा कर दो, के का क्या है, के का है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ, ये यूनिट है किसका, एप्सिलॉन नॉट का, ये एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या चीज, इसको बोलेंगे कैसे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, डायमेंशन आप यहाँ से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो आपने क्लास 11th में सीखा होगा, ठीक। अब ये जो अपने पास जो फोर्स है, ठीक, ये जो कूलम का फोर्स है वो किस पर वैलिड होता है, तो ये कूलम का फोर्स जो है केवल किसके लिए वैलिड है, तो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, और किसके लिए वैलिड है, ठीक, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, यानी पॉइंट चार्ज अगर नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, ये जो अपने पास इनका फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक। कहाँ पे ये फेल कर जाएगा, तो ये फेल करेगा कहाँ पे, अगर ये चार्ज मोशन में है, ठीक, ये चार्ज अगर रेस्ट में है, ठीक, जब चार्ज अगर रेस्ट पर होगा तब भी ये फॉर्मूला कैसा रहेगा, चार्ज एट रेस्ट के लिए भी क्या रहेगा, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, पर चार्ज अगर मोशन करने लग जाएगा तो ये फॉर्मूला वैलिड, अकेला ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बोर्ड में अक्सर करके पूछा जाता है, ठीक। तो जो कूलम्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में
उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, तो वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हमें किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए अभी मैंने जो इसकी बात करी थी F इज इक्वल टू क्या, जिसके Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वो क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये केवल और केवल क्या है, जो उनके बीच फोर्स लग रहा था। ठीक, वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई है। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक, तो F यहाँ पे अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आर कैप लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, आर कैप, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर कैप को अगर हम लिखें तो आर कैप बराबर क्या होता है, देखो वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है, ठीक, मॉड ऑफ वेक्टर ए और क्या चीज़, ए कैप। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा, ये यूनिट वेक्टर होता है, ये इसी वेक्टर का क्या है, इसी वेक्टर ए का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड होता है और क्या चीज़, डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और क्या चीज़, ए कैप। ठीक, तो इस ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो केवल और केवल किसके लिए होता है, डायरेक्शन बताने के लिए आ रहा होता है ना। तो इस ए कैप का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइड बाई क्या चीज़, मॉड ऑफ वेक्टर ए। नाउ वी कैन राइट हियर at the place of r cap r वेक्टर r डिवाइड बाई क्या चीज, मॉड ऑफ वेक्टर r। ठीक, या सिंपली क्या चीज r। ठीक, वेक्टर r डिवाइड बाई r, इसको हम केवल और केवल a भी लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो गया, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो कुछ जगह पे ये इस तरीके से दिया रहता है, पर इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फोर्सेज लगती है दो चार्जेस के बीच में, एक अपने पास Q1, एक अपने पास Q2। ठीक, देखो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं छूट जाए, पर ध्यान से आप देखिएगा। ठीक, जितनी भी चीज़ें छूटेंगी करीब करीब उसको मैं जो कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर हो सकता है भाई कुछ चीज़ें छूट जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी में यहाँ पे बताना है इसको। ठीक, देखिएगा, तो ये जो अपने पास Q1 है और ये जो अपने पास Q2, मान लो प्लस प्लस अगर चार्ज है तो क्या करेगा, ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये वाला इसको क्या करेगा, इस तरफ रिपेल कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F12। ठीक, अगर ये अपने पास क्या है, देखो फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्स लग रहा है 1 पर, और किसने लगाया हुआ है, 2 पर, तो ये कौन सा फोर्स होगा, F12 वाला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कैसे बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस वाले पर क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दूसरे पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, पहला वाला, इसलिए इसको क्या बोला, F21। ठीक, ये इसका ये डायरेक्शन, ये इसका ये वाला डायरेक्शन। अच्छा, दोनों क्या होगा, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, और डायरेक्शन क्या रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। ठीक, ये बात ध्यान देना। और जो फोर्स लग रही होगी इन दोनों चार्जेस पर, उस वो जो फोर्स है ना, वो कैसे लगेगा, तो ये जो अपने पास इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक, उसी लाइन के अलोंग क्या हो रहा होगा, ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का दे देगा, ऐसे नहीं। ठीक, ये वाला और ये वाला चार्ज हमेशा कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, तो हमेशा ये जब इंटरेक्ट कर रहा होगा तो इन दोनों का जो सेंटर होगा उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी के अलोंग ये फोर्स लग रहा होगा। ठीक, ये बात एकदम से एकदम पता होनी चाहिए। यानी F12 इज इक्वल टू क्या होगा, F21। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख देंगे, पर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन दोनों का कैसा रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट, इस वजह से क्या होगा, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या चीज, F21। ठीक, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, पर यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा रहेगा। ठीक, अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो एक तो तरीका है कि इस तरीके से लिख करके छोड़ दें। ठीक, पर जब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, F12 लिखना होगा, तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज, R की जगह पे क्या लिखना, क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 2 है ना, सिंपल से यहाँ पे क्या लगा दो, R12 लगा दो। अच्छा, यहाँ पे R कैप था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विक्टर R, यहाँ 1 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख दो, 1 2। सिंपल, रटाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ठीक, बताने के लिए एक और तरीके से बताया जा सकता था, R12 और डिवाइड बाई क्या चीज, R12। ठीक, वेक्टर फॉर्म में क्या चीज, R12, और यहाँ पे क्या चीज, R12। ठीक, अच्छा ये स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज, R12 का क्या, देखो इसको भी साथ में ले लो तो क्या हो जाएगा, पार्ट 3 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। ठीक, तो ये है क्या चीज, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। एक्चुअल में ये है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। आगे, ठीक, F21 इज इक्वल टू F21, अगर आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, ठीक, तो ये चीज़ें कहाँ से, वहीं से आ रही होती है। थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करना चाहिए, पर छोड़ो। ठीक, हमारे काम की केवल जो है इतनी ही चीज़ है। F21, F12 लिख लिया, F21 अगर लिखना है किसी को तो वो क्या करेगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज़, मैग्नीट्यूड एज इट इज लिख लो, के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज़,
अब यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ क्या लिखो R21 और यहाँ पे क्या चीज़ R21 वेक्टर फॉर्म में और डिवाइड बाई क्या चीज़ मतलब वेक्टर R21 डिवाइड बाई क्या चीज़ R21 ये स्क्वायर रहेगा। F21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना R21 का क्या चीज़ होल पावर 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा R21 इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अरे सॉरी भाई, ठीक, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, ये अपने पास कुलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म है। तो अगर पूछेगा 1 या 2 नंबर में तो कुलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म ऐसे ही लिख देंगे। इसको ओपन मत करना है भाई कि R12 को ओपन कर दें, R1 माइनस R2 लिख दें। लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, R12 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, पर कोई जरूरत नहीं यहाँ पे लिखने की। ठीक, फालतू में जो है कुछ बुक्स में जो है R1 माइनस R2 लिखा हुआ है और कुछ बुक में जो R2 माइनस R1 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना ही कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता है कि अगर अपने पास Q1 Q2 Q3 चार्ज है और एक चार्ज अपने पास Q है, ठीक, तो क्या होगा, Q1 Q पर क्या कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, Q2 भी Q पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, Q3 भी Q पर क्या कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक, ये तीनों के तीनों फोर्सेस इस Q पर क्या कर रहे होंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। क्या Q इन पर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा होगा, कर रहा होगा। पर क्या चीज हम बात कर रहे हैं कि Q1 क्या कर रहा है, इस पर अप्लाई कर रहा है फोर्स, ये वाला भी इसी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये वाला भी इसी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक, हम एक ही चार्ज पर क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को देख रहे हैं। ठीक, तो अब जब ये वाला इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इधर करेगा, ये वाला जब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इधर करेगा। अच्छा, यहाँ पे असम्पशन है ये सारे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते थे, ठीक, और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक, तो इस वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मान लो इस वाले चार्ज को हम नाम दे देते क्या चीज, 4। तो अब यहाँ पे जब ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो इस वाले फोर्स का नाम क्या पड़ेगा, F4 2। ठीक, फोर्स ऑन किस पर, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू किसके, 2। और यहाँ पे जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सॉरी फोर्स ऑन 4, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू किस पर, ड्यू टू 1। अब इसको क्या बोला, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। अब इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा, ठीक, वो उसका नाम क्या पड़ेगा, तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू क्या 3, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। ठीक, अब जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है हमसे कहता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक, एफ नेट होगा, ठीक, उस एफ नेट की वैल्यू किसके बराबर होगी, उस एफ नेट की वैल्यू बराबर होगी इन सारे चार्जेस ने क्या करा है, इस एक चार्ज पर क्या किया है, फोर्स लगाया है, तो उन सभी फोर्स को क्या करो, उन सभी फोर्स का वेक्टर सम कर लो। ठीक, वही जो उनका जो वेक्टर सम होगा वही किसके बराबर होगा, एफ नेट के बराबर होगा। ठीक, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या चीज, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय द ईच चार्जेस ऑन एनी ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पर जो क्या करेंगे, सारे के सारे चार्जेस क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, उनके वेक्टर सम के बराबर क्या होगा, एफ नेट की वैल्यू होगी। ठीक, यानी ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज, ठीक, जब ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक, उसी टाइम पे ये वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, तो इन दोनों की फोर्सेस क्या होंगी, एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होगी। ये अपना अलग लगाएगा, ये अपना अलग लगाएगा और ये वाला अपना अलग लगाएगा, और तीनों का फोर्स क्या करेंगे, तीनों के फोर्स का वेक्टर सम करेंगे, तो हमें इस वाले चार्ज पर क्या मिल जाएगा, इस वाले चार्ज पर नेट चार्ज मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक, देखिए, तो ये अपने पास F4 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा प्लस F4 2 हो जाएगा प्लस F4 यहाँ पे F4 3 हो जाएगा। ठीक, इनके ही वेक्टर सम को हम क्या कहेंगे, इनके ही वेक्टर सम को, देखो ये कौन सा सम है, तो दिस इज द वेक्टर सम, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, या इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ नेट के बराबर होगी। और ये कौन बताता है हम लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। ये चीज़ आपने क्लास 11th के अंदर वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक, आइए देखते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं दो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक, देखिए, देर आर टू चार्जेस ऑफ 2 कूलम एंड 4 कूलम सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा है, दो चार्जेस अपने पास दे रखे हैं। ठीक, देर आर 2 चार्जेस ऑफ 2 कूलम एंड 4 कूलम, 2 कूलम और 4 कूलम का दो चार्ज है। ठीक, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, जिसको कितने डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है, तो 2 कूलम का चार्ज ये है और अपने पास 4 कूलम का चार्ज ये है। कितने डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है इसको, तो ये है 2 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक, एक दूसरे से रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम और 4 कूलम, और यहाँ पे जो सेपरेशन R है उस R की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, K। ठीक, Q1 Q2 की जगह पे क्या है, 2 कूलम मल्टीप्लाइड बाई
4 कूलम डिवाइड बाई क्या चीज़, आर स्क्वायर की जगह पे क्या है 2 मीटर का क्या चीज़ होल स्क्वायर, ठीक है 2 मीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 2 और 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक 8 के गुलाम, ठीक डिवाइड बाई क्या चीज़। अब गुलाम नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में हमें बताया फोर्स सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है, सारा का सारा जो यहाँ पे दे रखा है सब ऐसा ही यूनिट में दे रखा है, ठीक। तो वो जो फोर्स का यूनिट आता है वो न्यूटन आता है, तो लास्ट में हम क्या कर लेंगे उसको डायरेक्ट जो है रख लेंगे यहाँ पे क्या आएगा न्यूटन। तो 8 के डिवाइड बाई क्या चीज़ 2 टू 4, ठीक। तो 4 से कट जाएगा ये कितनी बार में न्यूटन आ गया इसका, तो ये आ जाएगा अपने पास एफ इज इक्वल टू 2, ठीक सही करा ना यहाँ पे, ठीक है हाँ। तो 2 ये आ गया 2 के, और के की वैल्यू कितनी होती है 9.0 इंटू 10 की पावर कितना 9, ठीक। क्या चीज़ इसमें आएगा न्यूटन में, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 18, यहाँ पे आएगा 18 मल्टीपल बाई 10 की पावर 9, ठीक। तो एफ इज इक्वल टू इसको अगर 1.8 कर दें, ठीक 10 से डिवाइड कर दें और 10 से क्या करें 10 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके इसमें क्या आएगा डिवाइड करेंगे 1.8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर कितना आ जाएगा 10, क्या चीज़ न्यूटन। तो ये आएगी इसकी वैल्यू फोर्स की वैल्यू, ठीक। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है ये आ गई फोर्स इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन यहीं पे, ठीक बता दे इसको, ठीक इसको मिटाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है क्या चीज़, कैलकुलेट कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर इन एयर, ठीक। कैलकुलेट कूलम्स फोर्स को कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल के बीच में जो कि कितनी दूरी पर सेपरेट किए गए हैं, तो सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर इन एयर के अंदर ये जो है रखा गया है, ठीक। अब एयर के अंदर 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर सेपरेशन पर क्या किए गए हैं 2 अल्फा पार्टिकल रखे हुए हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लें, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है भैया हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक। सब छोड़ दो He++ यहाँ पे, ठीक He+ लग जाएगा, ठीक हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक। अब इस पर कितना चार्ज होता है, इस पर होता है 2 चार्ज, ठीक है 2 चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या 2 ठो इलेक्ट्रॉन, बस क्या लगा देना माइनस की जगह पे क्या करना प्लस कर देना वहाँ पर, ठीक। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर कितना इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है, ठीक निगेटिव का। और यहीं पे अगर पॉजिटिव की बात करेगा तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। देखो तो 2 अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे, इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक आर दिया हुआ है कितना, ये दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर कितना -15 मीटर, ठीक। अब चार्ज भी पता चल गया कि एक अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज है 2 ही चार्ज है, 2 पर कितना होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 ही और यहाँ पे भी क्या होगा 2 ही, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो इनके बीच फोर्स लगेगा वो कितना आ जाएगा, तो ये होगा K मल्टीपल बाई Q1 Q2 यानी 2E मल्टीपल बाई क्या चीज़ 2E डिवाइड बाई कितना डिवाइड बाई 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर का क्या चीज़ होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे लास्ट में, ठीक। यहाँ पे भी 2 से कितना आएगा 4, ठीक। तो मल्टीपल बाई क्या आएगा 4E, और 4E का मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। सबसे छोटा अगर किसी पर कोई सा पार्टिकल तो अपने पास क्या है इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक डिवाइड बाई, ठीक। अब सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है तो गुलाम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं तो गुलाम स्क्वायर लिखना पड़ता, ठीक छोड़ दो किसमें आ जाएगा न्यूटन में। इसको ओपन करो, इसका होल स्क्वायर तो क्या होगा 3.2 मल्टीपल बाई 3.2 2 बार इंटू 10 की पावर -15 मल्टीपल बाई कितना, देखो ये भी 2 बार आएगा तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं 15 दूना कितना 30, ठीक है 10 बार कितना -30 किसमें न्यूटन में, ठीक। आगे देखिए इसी को यहाँ पे एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू अगर चेक करें तो ये क्या होगा, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी, ठीक 2E 2 बार था ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक। अब न्यूटन आएगा, ठीक। तो यहाँ से 16 और 16 से कटेगा ये, देख लो 1.6 1.6 3.2 3.2 पॉइंट हटा दो, एक तो पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, तो ये कितनी बार में 2 बार में, ये कितनी बार में 2 बार में, अच्छा 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचेगा एफ इज इक्वल टू के आएगा और के के बाद के मल्टीपल बाई 10 पावर -19 मल्टीपल बाई कितना के पावर -19 और मल्टीपल बाई यहाँ पे 10 पावर -30, इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो, अच्छा 19 और 19 ये बोल रहा था 19 और 19 कितना हो जाएगा 38, ठीक है 19 मल्टीपल बाई 19 और 19 ऐड होगा ना यहाँ पे
पावर ऐड होती है, तो पावर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, और मल्टीपल बाई 10 की पावर, ये इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो जाएगा 30। तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये 38 है और ये 30 है, तो ये आएगा के इंटू 10 की पावर कितना, नेगेटिव ऑफ 38 और 30, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 8। एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू रख दो, 9.0 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है, इंटू 10 की पावर कितना होगा, माइनस का 8। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 9.0, ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा, एक बार चेक कर ले भाई वैल्यू बढ़िया से, 32 सही है, माइनस का 19 38 होगा, ठीक 30 है, ऊपर क्या प्लस होगा, ठीक माइनस का 38 30 नेगेटिव ऑफ 8, ओके 10 पावर 9 सही है, ठीक यहाँ पर 10 आ जाएगा और ये 9.0 है तो ये हो जाएगा कितना 90 न्यूटन, ठीक 90। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कंसेप्ट ही है, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 90 न्यूटन, ठीक आप चेक करके अगर कोई इसी इसमें गलती होती है तो वापस जो है कमेंट करिएगा, ठीक। एफ इज इक्वल टू वैसे मुझे लग रहा है कितना आना चाहिए 90 न्यूटन। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, 3.2 3.2 2 का हो जाएगा कितना 2 to the 4 1.6 ओके, 10 पर माइनस 90 10 पर माइनस 19, ठीक है, के की वैल्यू सही है, ये 2 से 2 4 खत्म, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 10 पर माइनस 30 प्लस हो गया 38 से 30 गया कितना 10 पर माइनस 8 आया, वो भी सही है, ठीक 9 1 आएगा, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 आ जाएगा, सही है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, जिसमें क्या दिया हुआ है कि 3 चार्जेस दिया हुआ है, ठीक, और तीनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है, सेम है, क्यू 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 और क्यू, ठीक है, तीनों चार्जेस की वैल्यू जो है वो सेम है, और यहाँ पे जो इनके बीच का सेपरेशन है वो ए और ए है, ठीक। सब मिला जुला करके क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर क्या दिया हुआ है, चार्जेस को रखा हुआ है, कैसे वाले चार्जेस को, जो इक्वल चार्जेस हैं, ठीक, और ये एज्यूम कर लो कि सारे के सारे कैसे हैं, प्लस और प्लस है, ठीक। अब क्या होगा कि इन दोनों चार्जेस की वजह से, किसी एक चार्ज की वजह से, मान लो ए बी और सी, ठीक, हम क्या करेंगे कि इन दो चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर क्या निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये प्लस वाला इस प्लस वाले को देखेगा तो कैसा फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक, और ये वाला इसको इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स एक्ट करता है वो किस तरफ एक्ट करता है, तो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी के अलॉन्ग एक्ट कर रहा होता है, ठीक, तो ऐसे लगाएगा फोर्स। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता है तो उसके बीच का एंगल कितना होता है, 60 होता है, ठीक, तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, और यहाँ भी कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये पता होना चाहिए। देखो अब तो भी अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक। अगर ध्यान से देखें तो ये वाली फोर्स क्या होगी, इस वाली फोर्स को अगर हम बोल दें F1 और इस वाली फोर्स को क्या बोले F2, ठीक, तो F1 और F2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, ठीक, ये चार्ज और ये चार्ज क्या है, सेम है, और ये सारे के सारे अगर सेम चार्जेस हैं तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा, कब, तब जब चार्जेस भी सेम हो और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी क्या है, सेम हो, तब ऐसा होगा कि फोर्सेस क्या क्या होंगी, सेम। यानी जो यहाँ पे F1 बराबर क्या होगा F2, F1 बराबर, यहाँ तो F1 बराबर F2 होगा, हर केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा भी क्या हो सकता है, चार्ज की वैल्यू हो सकती है, ठीक। अब आगे तो यहाँ पे क्या अभी करंट टाइम में F1 इज इक्वल टू क्या है F2 है, पर केवल मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा है, ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज है कि यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड बढ़िया से लिख दिया, यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के क्या है बराबर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड के बराबर है। कितना है F1 की वैल्यू, कितनी है F2 की वैल्यू, वो हम निकाल लेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे निकाले तो कितना आएगा, F1 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या चीज F, ठीक, F1 F2 ना बोल करके सीधे F बोल सकते हैं, तो F1 इज इक्वल टू कितना आएगा K क्यू क्यू, ठीक, डिवाइड बाई क्या चीज ए स्क्वायर, K क्यू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो K क्यू क्यू ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू K क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, F1 इज इक्वल टू K क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम यूज करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा वाला, कि यहाँ पे जो एफ नेट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो एफ नेट बराबर क्या आएगा, एफ नेट बराबर, ठीक, एफ नेट बराबर आएगा इन दोनों का वेक्टर सम। यहाँ पे केवल मुझे अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं करनी है, तो कोई जरूरत नहीं है अभी बात करने की डायरेक्शन की, ठीक। हालांकि इसमें जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 20 से एकदम जाएगा, ठीक, एफ नेट की वैल्यू जो होगी, एफ नेट जो होगा वो कहाँ से आएगा, एकदम 20 से जाएगा, और 30 डिग्री एंगल बनेगा किसी भी एक जो है फोर्स के डायरेक्शन से, ठीक, छोड़ दो। एफ नेट का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एफ नेट का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, ठीक, और फार्मूला होता है क्या चीज़, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1
F2 और क्या चीज़ कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब F1 क्या है यहाँ पे, तो F1 की वैल्यू ये है, F2 की वैल्यू ये है, 2 F1 F2 और cos थीटा। cos थीटा क्या है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का क्या होता है, एंगल होता है, ठीक, थीटा। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे सीधे सीधे, ठीक, एफ नेट, सीधे सीधे लिखते हैं इसको एफ नेट, ये मॉड वाला सिंबल नहीं लगाते हैं, ठीक, मॉड वाला नहीं लगाएंगे सिंबल, तो ये वेक्टर का सिंबल हटा देंगे और क्या, एफ नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट, बड़ा यहाँ पे अच्छी वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब अच्छी बात यहाँ पे ये कि जो F1 है F2 और मतलब F1 और F2 हो गया आपस में बराबर है, ठीक, F1 F2 बराबर है किसके, इसको मैंने लिख दिया किसके बराबर, F के बराबर, क्योंकि बराबर क्यों है, बता दिया कि चार्जेस कैसे हैं, इक्वल चार्जेस हैं और सेपरेट कितने भी किया गया, ए और ए पर किया गया, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होगा, सेम। तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही रखना है हम लोगों को, तो यहाँ पे कितना आएगा, एफ ले लो प्लस एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 एफ का क्या चीज़ स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चीज़ कॉस थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा, इसी को सॉल्व कर लो, देखो एफ 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 तीनों में लग रहा है ना, बाहर निकालो इसको, ठीक, अगर बाहर निकालेंगे तो एफ स्क्वायर आएगा और रूट से बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 कास कितना, 2 + 2 कास 60, और कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, कास 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू एफ रूट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा कितना एफ रूट 3। अब एफ नेट की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो एफ नेट बराबर एफ की वैल्यू कितनी आई थी, देखो जो F1 का होगा वही एफ का होगा, जो F1 को होगा वही F2 का, वही क्या है एफ का है, तो F1 की वैल्यू कितनी है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चीज ए स्क्वायर और कितना √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ नेट इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो फटाफट नोट करें, बढ़ते हैं आगे।